दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी आश्रम में एक गुरु और एक शिष्य रहा करते थे। एक दिन शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरु जी, हम सभी इंसानों के पास 2 हाथ और 2 पैर होते हैं और एक दिमाग और 24 घंटे, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाई को छू लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जीवन भर असफल और गरीब ही रहते हैं। तो ऐसा भला क्यों होता है? गुरुजी शिष्य की बात को बड़े ध्यान से सुने और मुस्कुराते हुए बोले। अपनी आदतों की वजह से। शिष्य ने पूछा, कौन सी आदत और कैसी आदत? गुरुजी ने समझाते हुए कहा, आदतें ही इंसान को सफल या कामयाब बनाती है। एक असफल और गरीब इंसान जीवन भर ऐसी आदतें अपनाता है जो आदतें दुनिया के सफल और अमीर लोग शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, वो कौन सी आदतें हैं जो दुनिया के सफल और अमीर लोग जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं? गुरुजी शिष्य की बात सुनकर बहुत ही गंभीर होकर बोले, आज मैं तुमको ऐसी 8 आदतों के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोगों में नहीं होते। पहली आदत ये है कि जब कोई बात कर रहा हो तो वह उसे बीच में नहीं टोकते। ये आदत दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है कि वो सामने वाले की बात पूरी होने देते हैं। वो कभी उसे बीच में नहीं टोकते। वो सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं। सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि उसकी बातों को समझने की कोशिश भी करते हैं। वो सामने वाले की बात और उसकी भावनाओं को समझने के लिए सुनते हैं, क्योंकि अगर कोई मुंह बंद रखकर सामने वाले की बात सुनने की कोशिश करता है तो वह अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर देता है और फिर अपनी घुटन को कम करने के लिए थोड़ी देर बाद वह लोगों की हर बात पर आपत्ति जताना शुरू कर देता है। इसीलिए एक सफल व्यक्ति लोगों की बातों को ध्यान सुनने की आदत बना लेता है, लेकिन ज्यादातर असफल लोग लोगों की बातों को ध्यान से नहीं सुनते, और अगर सुनते भी हैं तो सिर्फ सामने वाले की बातों का जवाब देने के लिए। लोगों की बातों को ध्यान से ना सुनने और उन्हें बीच में टोक देने के 2 बड़े नुकसान हैं। अगर सामने कोई महत्वपूर्ण बात कर रहा हो और हम उसे बीच में टोक देते हैं तो वो शायद भूल जाए या फिर इसे अपना अपमान समझकर वो बात बताए ही नहीं और हम एक महत्वपूर्ण जानकारी से चूक जाते हैं। दूसरी आदत ये है कि सफल और अमीर व्यक्ति अपनी गलतियों और असफलताओं के लिए दूसरों को दोष नहीं देते। जैसे लोग असफल होने पर कहते हैं, मैं सफल हो जाता लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। आज मैं बहुत तरक्की कर लेता लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे ठीक से नहीं सिखाया। मैं कमाल कर देता लेकिन मेरे घर वाले ने मेरा साथ नहीं दिया, इत्यादि। दूसरों को दोषी ठहराने की यह आदत उस व्यक्ति को क्षण भर की खुशी तो लगती है, लेकिन अंत में यही चीज व्यक्ति को असफल बनाती है। ज्यादातर लोग अपने आलस्य और डर को छुपाने के लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस बात को जानते हैं कि सच क्या है। लेकिन जो लोग सफल बनते हैं वो अपनी गलतियों और असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उसे स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। तीसरी आदत यह है कि सफल लोग कभी भी अपने बारे में नकारात्मक बातें नहीं करते, ना ही नकारात्मक चर्चा करते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। लेकिन एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने बारे में नकारात्मक बातें नहीं करता और ना ही इस बारे में सोचता है कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, मैं यह नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मेरी किस्मत खराब है। यह सारी नकारात्मक बातें जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में खुद से करता रहता है तो वह एक ऐसे मानसिकता के दलदल में फंस जाता है जहां से वह निकल नहीं सकता। इसीलिए जब भी ऐसे नकारात्मक विचार मन में आते हैं, इनसे खुद को बचाने के लिए कुछ सकारात्मक चीजें करना शुरू कर दें। जैसे किताबें पढ़ें,
ध्यान करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें या किसी अच्छे व्यक्ति से बात करें इत्यादि। एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने बारे में इस तरह की बात नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि एक व्यक्ति अपने बारे में जैसे सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। चौथी आदत यह है कि सफल और अमीर लोगों के पास निश्चित लक्ष्य और निश्चित समय होता है। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर किसी को यह पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है और वहाँ पहुँचने के लिए उसे क्या अपनाना है, उसे क्या करना है और उसे क्या नहीं करना है, तो वह अपनी क्षमता और जीवन की अपार संभावनाओं को कैसे कर पाएगा? जिस व्यक्ति के पास सुबह बिस्तर से जल्दी उठने के लिए कोई कारण नहीं होता, उसका पूरा दिन बेकार के कामों में बीतता है। एक सफल व्यक्ति केवल इसीलिए सफल होता है क्योंकि उसने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया है और उस पर काम कर रहा है। लेकिन ज्यादातर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मिला है, जो कि सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। इसीलिए व्यक्ति को सबसे पहले अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। गुरु ने आगे कहा, पांचवी आदत ये है कि जो लोग अपनी मेहनत से सफल और अमीर बनते हैं वो दूसरों को सम्मान जरूर करते हैं। सफल व्यक्ति कभी भी दूसरों का अपमान नहीं करता या बुराई नहीं करता जब तक कोई उसे ऐसा करने के लिए ज्यादा मजबूर ना करे। हो सकता है कि किसी के पास हमसे कम धन हो या फिर कम ज्ञान हो, वो हमसे अच्छा दिखने वाला नहीं हो, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम उसका अपमान करें या उसे नीचा दिखाएं या उसकी बुराई करें, चाहे वह नौकर हो या छोटा बच्चा, भिखारी हो या कोई बड़ा। सफल और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी का अपमान नहीं करता और अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद करने की कोशिश करता है। आजकल बहुत ऐसे लोग हैं जो छोटी सी सफलता मिलने पर अपने से छोटे लोगों को नीचा महसूस कराने लगते हैं। इसीलिए वह जीवन में कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। जो लोग अपनी मेहनत से सफल होते हैं वही आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। छठी आदत ये है कि एक सफल व्यक्ति कभी भी अपने काम में टाल मटोल नहीं करता। आज का काम कल पर टालना, मेरा मन नहीं कर रहा, मौसम अच्छा नहीं है, सुबह जल्दी उठकर कर लूंगा, कल कर लूंगा इत्यादि। सफल लोग इन बहानों से कोसों दूर रहते हैं। वो बहाने बनाने के बजाय सक्रिय रहते हैं, चीजों को जल्दी पूरा करने में विश्वास रखते हैं। वह ये बात अच्छे से जानते हैं कि यह काम मेरा है तो कल के लिए अपना मानसिक बोझ क्यों बढ़ाना, इसे अभी कर लेता हूँ। लेकिन असफल लोग अक्सर टाल मटोल करते रहते हैं। काम को टालने से एक पल का खुशी का एहसास तो होता है, लेकिन बाद में काम का बोझ बढ़ने से वो चिंता और तनाव का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए सफल होने के लिए आज का काम कल पर नहीं टालें। सातवीं आदत यह है कि सफल लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं, वह बहाने नहीं बनाते बल्कि जिम्मेदारी को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और इसे सीखने और आगे बढ़ने का सुनहरा मौका मानते हैं। एक सफल व्यक्ति यह बात अच्छे से जानता है कि जीवन में उसे दो चीज मिलेंगे, या तो सफलता या सिर्फ बहाने। यह चुनना उसे खुद पर निर्भर करता है। जो सच्ची सफलता चाहता है वह हमेशा जिम्मेदारी चुनता है, लेकिन जो असफल होता है वह हमेशा जिम्मेदारियों से भागने के बहाने ढूंढता रहता है और उसकी यही मानसिकता उसे ऐसा बना देती है और वह जीवन भर असफल और परेशान रहता है। इसीलिए सफल होना है तो आज से बहाने बनाना बंद कर दो। आठवीं आदत यह है कि सफल लोग दूसरों की बुराई करने और उनसे बेवजह बहस करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते। दूसरों की पीठ पीछे बुराई करना या बहस करना एक मूर्ख व्यक्ति की निशानी है और यह आदत व्यक्ति को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति बेवजह अपने कई दुश्मन बना लेता है। लेकिन असफल लोग
दूसरों की बुराई करने और दूसरों में कमियां निकालने की आदत से मजबूर होते हैं। वह ना चाहते हुए भी अपनी आदत से मजबूर होकर उस व्यक्ति की भी बुराई करने लगते हैं जो उसे सफल बनने में भी उसकी मदद कर सकता है। इस तरह वो खुद ही अपने रास्ते में एक बाधा बना लेता है। लेकिन जो लोग सफल होते हैं वो लोग बेवजह किसी की बुराई करने में या उससे बहस करने में अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करते, बल्कि उसी ऊर्जा को अपने किसी अच्छे कामों में लगा लेते हैं। जो सफल लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं पूरी एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं। उन्हें किसी से बहस करने में शांति नहीं मिलती, बल्कि उन्हें अपने काम करने से शांति मिलती है। जो अपने काम से जी चुराते हैं वो मानसिक अशांति का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, अभी सफल और अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी आदतों को सुधारें और अपने काम के प्रति हमेशा समर्पित रहें। उसे टाल मटोल कभी ना करें। हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित और सक्रिय रहें। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।